अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज पे जाना हर मुसलमान का ख्वाब होता है। उसकी दिली तमन्ना होती है कि कम से कम ज़िंदगी में एक बार हज करने का मौका मिले। लेकिन हज का सफ़र एक बहुत ही रूहानी सफ़र है, इसलिए मुसलमानों को और खुसूसन हाजियों को ये सलाह दी जाती है, उनको ये इनकरेजमेंट किया जाता है कि वो हज पे जाने से पहले अपनी ज़िंदगी में कुछ किरदार को, कुछ मोरल वैल्यूज़ को, कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को ज़रूर से ज़रूर डेवलप करें, उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर से ज़रूर उतारें, जिससे उनका हज बेहतरीन बन सके। ये स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये किरदार, रूहानी किरदार उनको हज के लिए तैयार करते हैं और हज के बाद आने वाली ज़िंदगी में हज के इम्पैक्ट को, उसके असर को बरकरार रखने के लिए बुनियाद का काम करती है। तो आज की वीडियो में आपको ऐसे 10 रूहानी किरदार के बारे में, स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सीखना और उस पर अमल पैरा होना सभी हाजियों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, आपके सफर हज को और बेहतरीन बनाने के लिए और उसकी लज्जत को और मजीद बढ़ाने के लिए जिन 10 रूहानी किरदार यानी स्पिरिचुअल वैल्यूज को आपकी ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, उसमें सबसे पहला है इखलास यानी सिंसियरिटी। यानी आप अपनी नीयतों को साफ करें, अपने दिल को साफ करें और जो आप हज करने जा रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ रजाए इलाही के लिए करें, सिर्फ अल्लाह ताला की खुशी के लिए करें। दुनिया में शोहरत पाने के लिए, दुनिया में दिखाने के लिए, किसी पे बर्तरी हासिल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, रियाकारी के लिए न करें और हज को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशी के लिए, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हज करें। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने हज किया और रफास यानी फिस्को फजूल से बचा रहा तो वो गुनाहों से पाक होकर इस तरह लौटा जैसे कि आज ही वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो दोस्तों, हज की फजीलत को आप समझते हैं, आप जानते हैं, इसलिए हर मुसलमान हज करना चाहता है। लेकिन अगर आप उसके एसेंस को, इसके जो खास खुसूसियत को नहीं समझेंगे कि हज करने का रीज़न क्या है, तो आप जो है कि हज का सही मज़ा नहीं ले पाएंगे, उसमें जो सवाब मिलने वाले हैं उसको आप पूरी तरीके से नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हज का जो मकसद है वो यही है कि मुसलमानों की ट्रेनिंग की जाए अच्छे वैल्यूज के लिए, अच्छे किरदार के लिए। तो सबसे पहला आपका जो काम है, आप इखलास जो है कि सीखें, अपने जो है कि अपने जो भी काम है वो सारे कामों को अल्लाह की रजा के लिए करें और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करें। अपनी नीयतों को साफ करें, दुनियावी चीज़ों, फहश से, फजूक से जो है कि आप बचें। और हज के दौरान भी और हज के बाद की ज़िंदगी में भी आप इसको अपना मामूल बना लें कि जो भी आपको करना है वो अच्छे तरीके से करना है और अल्लाह ताला की खुशी के लिए करना है, दुनियावी शोहरत के लिए, दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए नहीं करना है। हमारा दूसरा पॉइंट है सब्र यानी पेशेंस। आप अपनी ज़िंदगी में जो है कि सब्र का मिजाज पैदा करें, खास करके मुश्किल हालात में। आप जो है कि सब्र का दामन कभी ना छोड़ें, अल्लाह पे भरोसा रखें और सब्र और शुक्र करते रहें, जिससे कि आपके जो भी काम है, जो मुश्किलात है, वो अल्लाह ताला हल कर दे, आसान कर दे। और ख़ास करके इसका मुजाहरा आपको जो है कि हज के दौरान देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तकलीफ़ें आती हैं, आपकी बिल्डिंग्स हो, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ रहती हैं उसको शेयर करना रहता है आपको, खास करके आपके रूम को भी शेयर करना रहता है, उसमें भी दूसरे लोग आते हैं। और आपका जो उसके बाद उसकी जो फैसिलिटीज़ रहती है, खास करके टॉयलेट्स है, किचन है, बसेज हैं, ये सारी चीज़ें आपको शेयर करनी रहती हैं। तो उसमें आपको बहुत ही सब्र से काम लेना है, दूसरे को पहला मौका देना है और आपके लिए कभी लेट हो रहा है, आपको थोड़ी तकलीफ़ हो रही है तो उसको आपको बर्दाश्त करना है, लेकिन जो है कि उसमें कोई झगड़े में नहीं पड़ना है और सब्र से काम लेते रहना है। और यही चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में भी हज के बाद भी उतारना है, इसी हिसाब से आपको काम करना है, अपने रिश्ते में, अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में जो है कि सब्र से काम लें। हमारा तीसरा पॉइंट है शुक्र करना यानी ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको जो कुछ भी दिया है अल्लाह ताला ने, उन नेमतों के लिए आप हमेशा अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहें, सबसे ज़्यादा आप शुक्र करते रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। और ख़ास करके आप जो है कि अब हज के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, हज पे जाने वाले हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला ने इतने सारे मुसलमानों में से आपको जो है कि अपना मेहमान बनाने के लिए चुना हुआ है। आप एक खुसूसी बंदे हो गए अल्लाह ताला के। तो इस तरीके से जब आप
जब कोई बंदा दुनिया में भी कहीं पे कोई इज्जत वाला काम पा जाता है कोई बड़े ऑफिस में, तो अपने आप को बदलता है, अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है कि मुझे ये जो ड्यूटी दी गई है, ये जो मुझे काम किया गया, ये पोस्ट दी गई है, इस पे मैं जो है कि खरा उतरूंगा और मैं जिसने मुझे इस पोस्ट पे रखा है उसको निराश नहीं करूंगा। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने अब आपको हाजी बनाने का इरादा कर लिया है, तो आप भी अल्लाह ताला को खुश करने का कोई भी मौका ना छोड़ें और उसका शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ताला ने आप में मौका दिया है, तो हम अच्छा हाजी बन के इंशाल्लाह दिखाएंगे। और पूरी ज़िंदगी फिर आप इसी चीज़ को जो है कि फॉलो करते रहें, छोटी बड़ी जो भी नेमतें आ रही हैं उसके लिए आप जो है कि शुक्र अदा करते रहें। और हमारा चौथा पॉइंट है अफ़्व, यानी फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ी मांगना। सफ़र हज पे जाने से पहले आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी गुनाह किए, छोटे बड़े जाने अनजाने, उन सभी गुनाहों के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, सिद्क दिल से माफ़ी मांगे, रो रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे कि हमसे अब तक जो हो चुका है, जो हमसे गलतियां हो गई है, अल्लाह ताला से तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, और आगे जो है कि अब उससे ना करने का अहद करें और जो है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में भी माफ़ करने वाला बने। जो भी छोटे बड़े लोग आपके रिश्तेदारों में हैं, आपके मातहत हैं, आपके मुलाजिमीन हैं, आपके कलीग्स हैं, उनके साथ जो है कि माफ़ी वाला मामला करें। अगर कोई आपसे गलती कर, आपके साथ किसी ने गलत किया हुआ है, अगर आपसे माफ़ी मांगता है, आपको तुरंत माफ़ कर दें। और आप भी जो आपने दूसरों के साथ, रिश्तेदारों के साथ गलत किया हुआ है, उसके लिए सामने से जाके उनसे माफ़ी तलाफ़ी करें और जो है कि सारे मामलात क्लियर करें। हमारा पाँचवा पॉइंट है तवज्जो, यानी ह्यूमिलिटी, यानी आप जो है कि एकदम मोहतात बन के रहें, आप अपने आप को बड़ा ना समझें, आप अपने आप को जो है कि तकब्बुर में न रखें और जो है कि आजिज़ी के साथ काम ले, लोगों के साथ अच्छे से पेश आएँ और सभी इंसानों के साथ इज्जत से और बराबरी का सलूक करते रहें। खास करके हज के टाइम पे आप देखेंगे जो एहराम आप पहनते हैं उसकी सदाकत जो है कि आपको बताती है कि यहाँ पे जो पूरे दुनिया के लोग हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, इंडियन हैं, इंडोनेशियन हैं, नाइजीरियन हैं, साउथ अफ्रीकन हैं, इराकी है, ईरानी है, कहीं के भी लोग हैं, किसी भी रंग के लोग हैं, किसी भी कद के लोग हैं, किसी भी हैसियत वाले लोग हैं, अमीर है, गरीब है, सब एक सफ़ेद एहराम में, सफ़ेद चादर में लिपटे हुए एक जैसे दिखते हैं। सब अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं करते रहते हैं और अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। हज से आने के बाद भी आप आगे की ज़िंदगी में आप जो है तकब्बुर से बचें, रियाकारी से बचें और मुतवाज़े ज़िंदगी गुजारें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें और अच्छे से रहें। हमारा छठा पॉइंट है करम, दया, जेनरसिटी। तो आप जो है कि लोगों के ऊपर दया रहम करते रहें और अल्लाह ताला से रहम की भीख मांगते रहें, रहम की उम्मीद करते रहें। सदका वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा दें। अल्लाह ताला ने आपको हज के लिए जो है कि चुना हुआ है, तो उसकी शुक्रगुजारी में आप जो है कि लोगों के ऊपर जो है कि रहम करें, लोगों की माली मदद करें और जो है कि जिस्मानी मदद करें। जिस तरह से हो सकता है आप लोगों की मदद करें और लोगों को खुश रखने की कोशिश करें, अल्लाह को खुश रखने की कोशिश करें। खास करके उलमा बताते हैं कि हज के दौरान सबसे बेहतरीन जो काम है वो सदका और खाना खिलाना है। तो आप अपनी बिल्डिंग में रहते हुए जब खाने के लिए बैठे, खाना बनाए, तो जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, दूसरे रूम के लोग हैं, आपके रूम के जो दूसरे लोग हैं जो आपके परिवार के नहीं, उन सब से खाना शेयर करें। खाना वहाँ पे लोगों गरीबों में बांटने की कोशिश करें। आप दूसरी जो चीज़ें आपके इस्तेमाल की, ऐसी चीज़ें जो आप शेयर कर सकते हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसको आगे बढ़ के शेयर करें। और इसी तरीके से हज के बाद की ज़िंदगी में आप सदका वगैरह देने की आदत बनाएं, गरीबों की मदद करने की आदत बनाएं। और जो भी कोई आपसे कोई जायज़ मदद मांगता है तो अपनी हिम्मत भर उसकी मदद करने की कोशिश करें। हमारा सातवां पॉइंट है तंजीम, डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। दोस्तों, किसी भी ज़िंदगी में किसी की ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है अनुशासन, तंजीम, यानी डिसिप्लिन। तो अगर आप डिसिप्लिन में रह के कोई काम करते हैं वो सही तरीके से होगा, और अगर आप बिना डिसिप्लिन के कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जो है कि आपको कामयाबी मिलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप जो है कि अब तक जैसा भी करते आए हैं, अपने नमाज को पाबंदी में लाए, रोज़ा को पाबंदी में लाए, और जो कुरान शरीफ की तिलावतें वगैरह है उसको पाबंदी से करते रहे। एक टाइम फिक्स कर लें, नमाजों का टाइम फिक्स है, आप 5 वक्त की नमाजें कोशिश करें अभी से मस्जिदों में जमात के साथ अदा करने की कोशिश करें। और रोज़ा वगैरह रखने का मामूल बनाएं, महीने में 1 बार, 2 बार, हफ्ते में 1 बार, इस तरह से रोज़ा रखने की भी कोशिश करें। उसके बाद जो है कि आपको कुरान शरीफ की तिलावत करने की कोशिश करें। इसमें हम लोग बहुत पीछे रहते हैं। हम कभी कुरान खानी में, मैयत में, जुमे के दिन या किसी इस तरह से कभी कभार कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। तो इसलिए
और जो है कि काम धंधे का बहाना बनाते हैं। तो इसके लिए हमको पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। दिन में एक टाइम, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना आपकी हिम्मत है उतना टाइम फिक्स करें, वो वक्त फिक्स करें कि आज सुबह, शाम, रात, ये वक्त मुझे इतना टाइम जो है कि कुरान शरीफ के लिए देना है, कुरान शरीफ पढ़ना, तिलावत करनी है, और समझ के पढ़ें, देख के पढ़ें, और जो है कि तर्जुमे के साथ पढ़ें। उस वक्त पे आपको कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, फ़ोन आता है, कोई मिलने जुलने आता है, तो आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे का जो आपने टाइम दिया उस टाइम पे आप उनसे कटें, उनको जो है कि माजरत करें, उनसे जो है कि बाद में बात करने की जो है कि उनसे वादा करें, और ये टाइम आपको डेली का डेली फिक्स रखें। तो आप जो है कि वहाँ पे इबादतें अगर पहले से किए रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, पाबंदी करते रहेंगे इबादतों की, नमाज का, रोजे का, कुरान शरीफ की तिलावत का, तो वहाँ भी कर सकेंगे। अगर आप जो है कि इन सब चीज़ों में लापरवाह हैं तो वहाँ पे भी जाके आप लापरवाही करेंगे। हरम में जो टाइम पे आपको पहुँचना है उस टाइम पे आप पहुँचेंगे नहीं, नमाजों के टाइम कभी आप अजीजिया में नमाज पढ़ेंगे, कभी अपने रूम में नमाज पढ़ेंगे। और हरम में जो कि वहाँ पे जाने के बाद कोशिश करना चाहिए कि 5 की 5 नमाजें आप जो है कि हरम में गुजारें, हरम में अदा करें। और तहज्जुद की नमाज भी लोग अदा करते हैं वहाँ हरम में, तो वो भी आप जो है कि अदा करने की कोशिश करें। तो इसके लिए आपका टाइम शेड्यूल होना, आपके वक्त की पाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। और फिर वहाँ पे भी आप सिस्टम बना लें कि इतने वक्त आपको जो है कि तवाफ़ करना है, इतने वक्त आपको जो है कि नमाज़ों का जो वक्त है वो नमाज़ पढ़ना है, नफिल नमाज़ें कुछ आपको पढ़ना है, कुछ आपकी कजाए उम्री वगैरह पढ़नी है, उसका सिस्टम बना लें कि रोज़ का आधा घंटा, 1 घंटा जो है कजाए उम्री नमाज़ें अदा करें अपने, जो है कि शुक्राने की नमाज़ें, और इसी तरीके से आपके हाजत की नमाज़ें, कुछ तरह के जो है कि नफिल स्पेशली आप कुछ करना चाहते हैं हज के दौरान तो उसका टाइम बना लें। और कुरान शरीफ के लिए जो है कि वक्त बना लें कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं हरम में बैठ के कुरान शरीफ की तिलावत करूँगा। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका वक्त जो है कि आपको फुल हो जाएगा, आपको दूसरे चीज़, दुनियावी चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा, और आपका एक बेहतरीन हज गुजरेगा, इंशाल्लाह बेहतरीन वक्त गुजरेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को जो है कि हज के बाद भी आपको वही सारी चीज़ें करनी है, नमाज की पाबंदियाँ करनी है, रोजे की पाबंदियाँ करनी है, कुरान शरीफ की तिलावत की पाबंदियाँ करनी है, और अपने कारोबार, काम धंधे और ज़िंदगी के जो काम है, मसाइल है, उसको भी पाबंदी से, हर चीज़ को डिवाइड करके, वक्त दे के पाबंदी के साथ करना है। तो ये वक्त की पाबंदी, ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन, अनुशासन आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। ये एक कामयाब मुसलमान, एक कामयाब आदमी की अलामत है। हमारा 8वां पॉइंट है तकवा, माइंडफुलनेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला पे भरोसा रखना। अल्लाह ताला, तो आप अल्लाह ताला से अपना राब्ता मजबूत करें, जिक्र के ज़रिए, इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला पे भरोसा रखें हर चीज़ों के लिए कि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है, तो अल्लाह ताला ही आपको हर जगह हिफाजत से, अमन और अमान से इंशाल्लाह ले जाएगा, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होने देगा। और आप अपनी इबादतों में, चाहे हज के दौरान हो, चाहे आप जो है कि अपने घर पे हो, हज के बाद की ज़िंदगी हो, तो आप ये एहसास हमेशा रखें कि अल्लाह ताला हर जगह हाजिर है, अब अल्लाह ताला आपको देख रहा है। तो इसलिए जो भी बातें करते हैं तो आप इस तरह से बातें करें कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, तो जिससे आपकी इबादत करने का जो शौक है, जोक है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा इंशाल्लाह। हमारा 9वां पॉइंट है उखुवत, ब्रदरहुड, यूनिटी, भाईचारा। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। सभी मुसलमानों के साथ आपको जो है कि बराबरी का सलूक करना है, भाई समझ के सलूक करना है, किसी को ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं समझना है, उसके काम की वजह से, उसके पैसे की वजह से, उसकी नस्ल की वजह से, उसके रंग की वजह से। सभी मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ख़ास करके हमारे एशियन कॉन्टिनेंट यानी इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनसे मुतासिर होके हम लोग भी अपने में जो है कि एक जात धर्म वाला सिस्टम बना लिए हैं कि ये सरनेम वाला है तो ये जो है कि बड़ा है, ये सरनेम वाला है तो ये छोटा है, छोटी जात का है। चीज़ें मुसलमानों को जेब नहीं देती। ये जो है कि इस्लाम का सिस्टम नहीं है। इस्लाम में ये चीज़ है ही नहीं, ऊंच नीच, छोटा बड़ा समझने वाला। तो इसको आप ध्यान रखें। तो आप हज पे भी जब जाएंगे तो देखेंगे पूरी दुनिया के लोग जो है कि अरबी, अजमी, ईरानी, इराकी, नाइजीरियन, साउथ अफ्रीकन, इंडोनेशियन, इंडियन, पाकिस्तानी, सारे चीज़ वहाँ पे, सारे तरह के लोग वहाँ पे मिलेंगे। सब एक ही तरह के कपड़े में मिलेंगे आपको। एहराम के टाइम पे, हज के टाइम में सब के सब एहराम वाइट कपड़े में ही रहेंगे, 2 चादरों में ही रहेंगे। उसके अलावा भी सारे लोग सिर्फ काबा का तवाफ करते हुए नजर आएंगे, इबादतें करते हुए नजर आते, रोते गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे, सिर्फ अल्लाह से लौ लगाते हुए लोग नजर आएंगे। तो जब अल्लाह की नज़र में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो आप भी इस चीज़ को छोड़ दें। अगर आप अब तक करते आए हैं तो उसको छोड़ दें और सभी मुसलमानों को एक समझें और उसके साथ बराबरी का हुस्न सलूक करें।
इसी तरीके से हज के बाद जो आपकी ज़िंदगी, वहाँ पे भी आप अपनी कम्युनिटी में जो है कि इत्तेहाद को जो प्रमोट करें और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ें, सबके लिए बराबरी का माहौल बनाएं। हमारा 10वां और आखिरी पॉइंट है जुहद, यानी डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिज्म, यानी दुनियावी चीज़ों से दूरी होना, दुनिया से बेरगबत होना और अल्लाह ताला से अटैच होना, अल्लाह ताला से राब्ता कायम करना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है कि दुनियावी चीज़ों को तरजीह देना बंद करें, उनको एक जितनी ज़रूरत हो हस्बे ज़रूरत ही उसका इस्तेमाल करें, उसको तवज्जो दें। उसके अलावा आप जो है कि रूहानी मकासद पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, रोज़े नमाज और अल्लाह ताला को खुश करने वाले काम, ये सारे कामों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। दुनियावी चीज़ों से बेरगबत हों, दुनिया के काम को सिर्फ उतना ही करें जितनी ज़रूरत है। और हज के दौरान और हज के बाद जो है कि आप एक दीनदार वाली ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, न कि दुनियादार वाली ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। दिखावे वाली ज़िंदगी न जिएं, दुनिया वाली ज़िंदगी न जिएं, दुनिया को जो कमाने की कोशिश न करें। दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जानी है। आखिरत जो है हमेशा रहने वाली है, बाकी रहने वाली है। तो ऐसे अमाल करें जिससे कि आपको आखिरत में फ़ायदा हो। दुनिया में थोड़ी तकलीफ़ें हैं, उसको बर्दाश्त कर लें, लेकिन आखिरत में जो चीज़ें हैं वो हमेशा रहने वाली है। इसलिए आप अच्छे काम करें और आखिरत को अपने अच्छा करें, बेहतर बनाएं। दोस्तों, इन 10 पॉइंट के अलावा एक बोनस पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हज को सीखें। किसी भी चीज़ को सीख के करने में जो मज़ा है वो अनजाने में करने में मज़ा नहीं है। तो हज को आप पूरी तरीके से सीखें। जो भी हज की ट्रेनिंग्स आपके एतराफ़ में होने वाली है या होंगी, उन सब को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, उसके लिए टाइम निकालें, उसको अटेंड करें। और इंशाअल्लाह जो है कि जनवरी लास्ट या फरवरी से सब जगह हज कमेटी के ट्रेनिंग कैंप्स का इंतजाम होना शुरू हो जाएगा। तो उस ट्रेनिंग कैंप में आपको जाना जरूरी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितनी बार जाना चाहिए, कितनी बार जाएंगे तो काफ़ी हो जाएगा, या हमने पहले हज या उम्रा किया हुआ तो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये जो सीखने का अमल है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। जितना भी आप सीखते हैं उतना ही ये बेहतर होते जाता है। इसलिए आप जो है कि जहाँ तक जा सकें, जो भी ट्रेनिंग कैंप्स को आप जो है कि अटेंड कर सकते हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें, हज की फ़्लाइट जाने तक और वहाँ जाके हज के दिन आने तक भी अपनी बिल्डिंगों में हज को सीखते सिखाते रहें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ख़ास करके वो लोग जैसे कि जिन्होंने किसी दूसरे स्टेट से हज का फॉर्म भरा हुआ है, उनको जाना किसी दूसरे स्टेट से है और वो जॉब, नौकरी, काम किसी दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, तो अगर वो दूसरे स्टेट में हैं तो भी उस स्टेट में पता लगा वहाँ पे उनके नज़दीक में कहाँ पे कैंप्स हो रहे हैं, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेते रहें। भले आपका जाना किसी दूसरे स्टेट, किसी दूसरे एयरपोर्ट से है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। जो हज और उम्रा की किताबें वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मंगा लें, अपने पास रखें, उसको मुताला करते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जितना ज़्यादा आप सीख के जाएंगे उतना ही बेहतरीन आपका हज होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, इन कीमती आदात को जो है कि अपना कर आप हज को सिर्फ एक सफ़र के लिए नहीं बनाएं, बल्कि आप एक तब्दीली का जरिया बनाएं जो कि पूरी ज़िंदगी भर आपके अंदर असर करता रहे। अल्लाह जो जल से हमारी ये दुआ है कि सभी हाजियों को खुसूसन और सभी मुसलमानों को उमूमन ये 10 किरदार अपनी ज़िंदगी में उतारने की तौफीक अता फरमाए और इस साल हज पे जाने वाले सभी हाजियों को हज मबरूर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। सफ़र हज पे जाने से पहले कुछ रूहानी किरदार जो आपके अंदर पैदा करने उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।